तो पूरे प्रकरण को देखकर ये लगता है कि क्या राज्यों की राजनीति के बीच एक एक्टर की मौत जो है वो फंस गई है? क्या जो बिहार का बेटा था वो महाराष्ट्र का कुछ नहीं था? ऐसे में इन सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी है। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में सुशांत के पूर्व शेफ अशोक कुमार ने मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दिया है। अशोक ने कहा कि सितंबर 2019 तक जब तक वो सुशांत के साथ थे तब तक वो पूरी तरह से ठीक थे। क्या जानकारी आपको पता लगी? मेरे टाइम तक सब कुछ नॉर्मल था, उसके बाद क्या हुआ वो तो मैं भी नहीं जानता। आप कब तक थे उनके साथ में? सितंबर 2019। नहीं ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम तक वो नॉर्मल ही था। वो तो हमेशा अपने पेरेंट्स या जो भी फैमिली के रिलेटिव है उनके साथ तो टच में रहा है। एक जो बात लगातार कही जाती है कि रिया चक्रवर्ती उनको अपने कब्जे में रखती थी या उनके ऊपर काला जादू करती थी, उनके पैसे रिया चक्रवर्ती खर्च करती थी, इन सब बातों में कितनी सच्चाई आपको लगती है जितना आपने देखा है? ये मेरे सामने कभी हुआ नहीं तो मैं कुछ इसमें बता नहीं सकता कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। तो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, बाकी कुछ और नौकर भी हैं जो अंत तक उनके साथ थे, उनका कहना है कि इन बातों में सच्चाई है। तो क्या सिर्फ 2019 तक जब तक आप थे तब तक ये चीज़ें नहीं हुई, उसके बाद हुई होंगी? किसी ने बताया आपको ऐसा कुछ? ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं और मैंने सुना भी नहीं हूँ, तो जिसने बोला उनसे पूछिए आप। किसी ने संपर्क करने की कोशिश की आपसे, सुशांत के परिवार से या फिर फिल्म इंडस्ट्री से या किसी और ने इस पूरे मामले में आपसे कुछ जानने की कोशिश की मीडिया के अलावा? मीडिया के अलावा मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने स्टेटमेंट में दे रखा हूँ बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस को। नहीं ऐसा लाइफ में मैंने सोचा नहीं था। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हर किसी से कि वो डिप्रेशन में क्यों चला गया? ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा, इतना वो मतलब और किसी को सिखाने वाला बंदा डिप्रेशन में कैसे जा सकता है? मेरा वही है। क्या सिखाते थे, मतलब किस तरीके से मोटिवेट करते थे लोगों को? उनका ये है कि कोई भी गलत चीज़ हो या जो भी उनका आगे की जो भी लाइफ का चीज़ है वो हमेशा लोगों को बताते थे कि आगे ऐसा करना है वैसा। तो उनका कभी ये लेकिन ये सोचा नहीं था कि वो डिप्रेशन में चला जाए। तो ऐसे तमाम लोग जो सुशांत की जिंदगी से जुड़े हुए थे, जो उसके बहुत करीब थे, वो ये जरूर कह रहे हैं कि रिया से मुलाकात के पहले सुशांत बिल्कुल ठीक था। उसका लोगों के साथ जुड़ाव बहुत सामान्य और बेहद भावुक रहता था और ऐसे में डिप्रेशन वाली बात सभी के समझ से परे है। सुशांत केस में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का यह कहना है कि परिवार की शिकायत पर हमने एफआईआर दर्ज की है। सुशांत बिहार का ही नहीं देश का बेटा था। पहले दिन दुखद घटना की जानकारी मिलने के साथ ही सीएम के निर्देश पर खुद सुशांत के घर पहुंचे और शोक संदेश भी दिया। हम ये पर्दा उठाकर रखेंगे और सच्चाई की तह तक, मामले की तह तक जा करके रहेंगे। महाराष्ट्र पूरे देश के लोगों का ये सेंटिमेंट जुड़ा हुआ सर, महाराष्ट्र पुलिस साहब की क्या बात हुई? ये हमारा लीगल काम है। सरकार चाहे बिहार, हमारे मुख्यमंत्री वो कितने संवेदनशील हैं। जिस दिन ये घटना हुई सुशांत वाली, उस दिन सबसे पहले आप पता करिए कि सुशांत के पिता से मिलने कौन गया था। उस समय तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि ये घटना क्या मोड़ लेगी और क्या आगे होगा, इसमें कितने पेच हैं। लेकिन सबसे पहले मिलने मैं गया था। और मैं क्यों गया था? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शोक संदेश लेकर गया था। उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधि बन करके गया था। और मैंने आदरणीय के सिंह जो सुशांत के पिता हैं, उनसे मैंने कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस घटना से बहुत दुखी हैं और उन्होंने अपनी शोक संवेदना मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई है। तो उस दिन से हम लोग चिंतित हैं। अब उनके पिता जब आए और प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, तो हमें प्राथमिकी दर्ज करनी थी। 74 साल के आदमी हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। मुंबई में जाकर कैसे वो मुकदमा लड़ेंगे? सीबीआई, हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? हमें सीबीआई से क्या लेना देना? जो सुशांत हैं उनके पिताजी को अगर बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं हो तो वो मांग करें कि हमें बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। उनके इच्छा के अनुसार डिसीजन होगा। हम तो ये मानते ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम तो ये मानते हैं कि मौका मिलेगा तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे।